महाराष्ट्र की अर्जुनी मोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल पे अब तक क्या आप नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अर्जुनी मोरेगांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक तौर पर अति पिछड़ा, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य तबकात को लेकर अगर देखा जाए तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान 19 के अंदर देखा गया था कि ये तमाम के तमाम जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़े होते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो है तो जिसको हम कह सकते हैं अन्य दल हो, ये अमूमी तौर पर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का वोट तो अच्छी तरह से गेन कर लेते हैं, यानी कि हासिल कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए अमूमी तौर पर जो है तो उस तरह की बातें या उस तरह का काम नहीं करते हैं जिस तरह से यहाँ की जनता की अपेक्षा होती है, यहाँ की जो है तो ख्वाहिशात होती है कि जो है तो यहाँ पर उनके लिए काम किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यही होती है कि बार बार जो है तो जिस तरह से जनता वोट करती है उनको ठगा हुआ महसूस किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पर मनोहर चंद्रिकापुरे जो चुनाव चुनकर आए थे, उसके बाद अर्जुन मोरेगांव के अंदर जो है तो वो दिखाई ही नहीं दिए हैं। जनता का मानना ऐसा है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बस्तियों के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या फिर उनके अंदर बेसिक सुविधाओं की अगर हम बात करें तो ये नाम मात्र देखने को मिलती है। कुछ इलाके में तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर जो तो चर्चा होती है कि यहाँ पर जो तो काम ही नहीं किया गया है, इस तरह से हम कह सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, जिस तरह के हालात इस इलाके में मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की बस्तियों का है, वैसा हाल जो तो दूसरे इलाकों में अगर देखने को जाए तो मिलता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो अब की बार जिस तरह से मराठा आरक्षण का मुद्दे की बात लगातार कही जा रही है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो इस बार हावी रहेगा, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यकीनन इस जगह पर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी रह सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में होने के चलते यहाँ पर काफ़ी नुकसान उठाना उसको पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से सैयद इम्तियाज़ जलील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रदेश अध्यक्ष है, वो लगातार ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार हो या तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो महाराष्ट्र की हैं, तमाम यही चाहते हैं कि मराठा को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन फिर किस बात की देरी है? तो ये कहीं ना कहीं वाकई में सही बात है और जनता को इसके ऊपर जो है तो सोचने की सख्त ज़रूरत है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। जनता ने जो है तो वोटिंग डेवलपमेंट के लिए की थी।